हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 29 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो वो लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब आपका पहला वर्ड क्या है? आपका है पहला वर्ड इमिनेंट। इसका आपको साइन और एंटो बताना है। तो इमिनेंट मीन्स होता क्या है? सन्निकट। सन्निकट बोले तो पास या निकट, ठीक है। तो इमिनेंट का मतलब होता है आपका पास से, ठीक है। पास मतलब जो आपके निकट स्थित हो वस्तु, ठीक है। तो जैसे इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पेंडिंग हो जाएगा। अप्रोचिंग मतलब जहाँ तक आपकी पहुँच हो, ठीक है। क्लोज एट हैंड, ठीक है। नियर, इमीडिएट, थ्रेटनिंग, पेरिलस, लोमिंग, मेनेसिंग, इनइविटेबल, लाइकली, लूमिंग, पॉसिबल एंड प्रोबेबल। तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? इमिनेंट के साइनो हो जाएंगे, ठीक है। जिनका कहीं ना कहीं क्या मतलब होता है? सन्निकट या आपके पास स्थिति से मतलब होता है। बात करें एंटोनियम, तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे? मतलब दूर, डिस्टेंट, फ्यूचर, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा? डिलेड या आपका फार अवे, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे इमिनेंट के एंटोनिम। इमिनेंट की आपको स्पेलिंग भी याद रखनी क्या होती है? EMMINENT होती है, क्योंकि इससे आपकी स्पेलिंग एरर भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? वेग। आपका वेग का क्या बताना है? आपका सैनो और एंटो बताना है। तो वेग मीन्स होता है कि आपका अस्पष्ट, ठीक है, जो क्लियर ना हो। तो इसका आपका सैनो क्या हो जाएगा? डिम, फेंट, सर्डी, विस्पी, मर्की, ऑब्सक्यूर, अनक्लियर, इम्प्रीसाइज, अनस्पेसिफाइड, जनरलाइज्ड, रफ, लूज, एम्बिगुअस। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, एम्बिगुअस, ठीक है। हैजी, इक्विवोकल, इल डिफाइंड, नॉन स्पेसिफिक, इंजैक्ट एंड ऑफ फस्केटरी एंड इन एक्सप्लिसिट। तो जिसमें मैंने इस तरह से किया ये इंपॉर्टेंट, जैसे आपका इक्विवोकल, एम्बिगुअस और ऑफस्केटरी, ये आपके वेग के क्या है? साइनोनिम है और ये आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। एंटोनिम की बात करें तो डिफाइंड, प्रीसाइज, एक्सप्लिसिट, ठीक है, क्लियर, स्पेसिफाई, एग्जैक्ट, डिस्टिंक्ट, डिफाइंड एंड क्लियर कट। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। बताना है कि जो मैन्युअर की होती स्पेलिंग वो किस ऑप्शन में आपकी राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो जो आपकी मैन्युअर होता है इसकी जो राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो इसकी राइट स्पेलिंग आपकी होती है MAN। पहले आपको मैन लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या लिखना है? EU वर्ड लिखना है, ठीक है। तो आपके क्या हो जाते हैं? मैन्युअर, ठीक है। जिसका आपका क्या होता है मीनिंग? इसका मीनिंग होता है आपका स्किल से या आपकी दक्षता से, ठीक है, प्रोफिशिएंसी से, ठीक है। तो ये आपका मैन्यूवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद कैसे रखेंगे? तो मेन प्लस ईवर से, ठीक है। बस आपको क्या करना है? वी से पहले आपको यू यहाँ पे रख देना है, बस इस तरह से आपका याद हो जाएगा मैन्यूवर, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आपका है इन विच सेगमेंट इज देयर एन एरर। बताना है कि किस सेगमेंट पे आपका एरर है। तो सेंटेंस क्या है? गिव मी फ्यू मिल्क फॉर माई टी। बताइए आपका कहाँ पे एरर है? गिव मी में, फ्यू मिल्क में, फॉर माई में या टी में? तो जो आपका एरर है वो आपका कहाँ पे है? ऑप्शन बी में, फ्यू मिल्क में है। क्यों है? तो आपका वो पता होगा। फ्यू का यूज करते हैं किसके लिए? फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यू की जगह लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई टी, ठीक है। तब ये आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे फ्यू है जो कि आपका गलत है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपका डिस्क्राइब भी कर दिया है। द एरर इज इन फ्यू मिल्क बिकॉज फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन लाइक फ्यू पीपल्स, एप्पल्स, ठीक है, पीपल्स नहीं, एप्पल्स, और फ्यू बुक्स। whereas milk is an uncountable noun, ठीक है। the correct phrase we would be a little milk for uncountable noun, so the sentence should read क्या होना चाहिए आपका? give me a little milk for my tea, ठीक है। तब आपका क्या होना चाहिए सेंटेंस? जो आपका सेंटेंस था वो आपका इनकरेक्ट था और इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है आपका? give me a little milk
फॉर माई टी। नेक्स्ट आपका अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जो मेथड होता है टीचिंग का जो एकेडमिक सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, ठीक है, या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाने में किया जाता है, ठीक है, जिसका यूज उसे क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं, सोशियोलॉजी बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में दिए उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका है पेडागोजी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो आपकी शिक्षा देने की कला होती है उसी की क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिलॉसफी की बात करें तो स्टडी ऑफ फंडामेंटल नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, इससे संबंधित जो आपकी क्या होता है, फिलॉसफी कहलाता है। साइकोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, माइंड से स्टडी करना माइंड के बारे में, तो वो आपका क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सोशियोलॉजी, तो ये इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें हम स्टडी करते हैं सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर में, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर क्या कहलाता है, आपका सोशियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, अ सिस्टम ऑफ institutionalized racial segregation that existed in South Africa and South West Africa is called, उसे क्या कहेंगे, फेसिज्म, अपार्थाइड, या आपका कम्युनिज्म या फ्यूडलिज्म, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं अपार्थाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपार्थाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपार्थाइड। ये आपका एक सिस्टम है ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन का दैट एग्जिस्टेड इन साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अपार्थाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इफर्मल। इफर्मल का आपको साइनो और एंटो बताना है। तो आपका इफर्मल मीन्स होता है क्या, पहले ये आपको पता होगा, होना चाहिए, तब आप इजिली आंसर दे सकते हैं। तो इफर्मल मतलब होता है अल्पकालीन, मतलब क्षणिक, कुछ समय के लिए, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, ब्रीफ, मोमेंट्री, मतलब क्षणभंगुर। ठीक है, ट्रांजिएंट, इवेंसेंट, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव, टेम्परेरी, इम्परमानेंट, पासिंग, फ्यूगिटिव, अनइंड्यूरिंग, नॉन ड्यूरेबल, इनकॉन्स्टेंट। और ये जो मैंने लिखे हैं ब्रीफ, मोमेंट्री, ट्रांजिएंट एंड इवेंसेंट एंड फ्लीटिंग, ये तो आप लोग रट ही लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गए, साइनोनिम हो गए। इफर्मल की बात करें एंटोनिम की, मतलब जो आपका दीर्घकालिक हो, जो परमानेंट हो, ठीक है, लास्टिंग हो, एंड्यूरिंग हो, एवर लास्टिंग हो, परपिचुअल हो एंड इबिडिंग हो, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इफर्मल के एंटो हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है लैंग्विड। लैंग्विड का आपको क्या बताना है, आपको बताना है साइनो और एंटो। तो लैंग्विड मीन्स होता है क्या, तो लैंग्विड मीन्स मेनली होता है उदास, क्या होता है आपका, उदास या सुस्त, या जिसके अंदर क्या हो, लैकनेस ऑफ एनर्जी हो। ठीक है, सुस्त, तो इसके साइनो क्या हो जाएंगे, लेकाडिस्कल, लैंग्यूरस, लिस्टल्स, ठीक है, स्प्रिटलेस्ट, ठीक है, स्प्रिटलेस, इनएक्टिव, इनर्ट, स्लगिश एंड टॉर्पिड, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके लैंग्विड के साइनो हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो जो क्या फुर्तीला हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, जो आपका क्या हो, फुल ऑफ एनर्जी हो जिसके अंदर, ठीक है, या बोल सकते हैं एनर्जेटिक हो, तो एक्टिव, एनर्जेटिक, वाइग्रस, स्ट्रॉन्ग, टायरलेस, जो थकता ही ना हो, रोबस्ट, एग्रेसिव, एलिव, बोल्ड, बिजी, डिटरमाइंड, डिलीजेंट, डायनेमिक, ईगर, एनर्जेटिक, इंगेज्ड, एंथुजियास्टिक, फोर्सफुल, इंटेंस, ये सभी क्या हो जाएंगे, लैंग्वेज के आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट डज द इडियम फील द पिंच, इसका मीनिंग बताएं। तो आपको इडियम क्या है, फील, फील द पिंच, इस इडियम का आपको राइट मीनिंग बताना है। आपके ऑप्शन टू बी एंग्री और एनॉयड, टू बी एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, टू फील फिजिकल पेन, या टू बी इन अ हैप्पी मूड, तो क्या होगा, तो जो आपका फील द पिंच होता है इसका मीनिंग होता है टू बी एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, तो क्या है, आप जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से क्या है जूझ रहे हैं, ये आपका मतलब होता है फील द मीन्स इडियम्स का। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, व्हाट डज द इडियम आ स्क्वायर पेग इन राउंड होल, इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। आपके ऑप्शन है समवन हु इज वेरी सक्सेसफुल,
someone who is misfit, someone who is very adaptable या someone who is well organized। ठीक है, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है सुव्यवस्थित, वेरी अडेप्टेबल मतलब जो अनुकूलन में हो, ठीक है, मिसफिट जो आपका क्या हो, फिट ना हो, सक्सेसफुल मतलब जो सफल हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आई स्क्वायर पेग इन राउंड होल, तो इसका मीनिंग होता है आपका समवन हु इज मिसफिट। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, अब यहाँ पे क्या आपका राउंड होल है, ठीक है, और पेग कैसा आपका स्क्वायर है, किस प्रकार का आपका स्क्वायर, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपका क्या हो गया, आपका स्क्वायर पेग हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसमें आपको फिट करना है, तो क्या इसमें फिट होगा, नहीं फिट होगा, कुछ स्पेस इधर रह जाएगा, कुछ इधर रह जाएगा, कुछ इधर रह जाएगा, तो क्या होगा, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि समवन हु इज मिसफिट। तो आई होप आप लोग दोबारा इसका कभी भी आंसर नहीं भूलेंगे और इजीली इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, कि आई स्क्वायर पेग इन राउंड होल का मीनिंग क्या होता है, हु इज मिसफिट। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही है जिसमें आपका कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। फंडामेंटल, कांस्टेंट, मैनेवर या ऑल ऑफ दिस। तो फंडामेंटल एकदम सही लिखा हुआ है, कांस्टेंट भी एकदम सही लिखा है और मैन्यूवर भी एकदम सही लिखा है। क्या बताया था, मैन प्लस ईवर, क्या बताया था, मैन प्लस ईवर। बस आपको क्या करना था, वी से पहले आपको यू लिखना था, क्योंकि आपका क्या होता है, यू वी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एन एरर। ठीक है, क्या करता है, दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर या एन एरर, तो आपको बताना है। तो सेंटेंस आपका क्या है, द बनियान ट्री इज वन ऑफ द ओल्डर एंड लार्जर ट्रीज इन द वर्ल्ड नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव ब्रांचेज एंड डीप रूट्स। तो बताइए कहाँ पे आपका एरर है, द बनियान ट्री में, इज वन ऑफ द ओल्डर एंड लार्जर ट्रीज में, या इन द वर्ल्ड नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव ब्रांचेज में, या आपका एंड डीप रूट्स में। तो फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इज वन ऑफ द ओल्डर एंड द लार्जर ट्रीज में। आपको पता होगा द का जब प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म लिखते हैं एडजेक्टिव का। यहाँ पे ओल्ड का ओल्डेस्ट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था आपका, ओल्डेस्ट। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ओल्डेस्ट ओल्डर की जगह, और यहाँ पे लार्जर की जगह क्या होता है आपका, लार्जेस्ट। ठीक है, तभी आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाता। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है करेक्ट सेंटेंस, आपका करेक्ट जो सेंटेंस हो जाता है आपका, वो आपका हो जाता है द बनियान ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव ब्रांचेस एंड डीप रूट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, जब आप लोग पीडीएफ लेना तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आपका अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। आपको बताना है इस सेंटेंस में आपका कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस क्या है, व्हाइल द टीचर वाज टीचिंग द क्लास द एल्डर वन टुक द अपॉर्चुनिटी एंड रन अवे। तो आपको बताना है कि कहाँ पे एरर है, मतलब जब आपके टीचर पढ़ा रहे थे तो एक एल्डर वन जो था वो मौका देखते ही भाग गया। तो बताना है कहाँ पे एरर है, व्हाइल द टीचर वाज टीचिंग द क्लास में एरर है, द एल्डर वन टुक द अपॉर्चुनिटी में एरर है, एंड रन अवे में एरर है, नन ऑफ द एबव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंड रन अवे। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये पास्ट टेंस में चल रहा है, तो ये आपका आपका प्रेजेंट टेंस में क्यों बना, तो रन का आपका सेकंड फॉर्म लिखनी थी, तो क्या होता, रेन अवे। ठीक है, क्या हुआ, वो भाग गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रन की जगह रेन होना चाहिए था, तो रन अवे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, क्लोज टेस्ट से है। तो पहले हम लोग क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या फिल होगा। देयर वाज अ फेमस बूट मेकर हु लिव्ड डॉट डॉट द रोड लेवल इन रसिया। ठीक है, वो कहाँ रहता था, आपके रोड लेवल में, रोड लेवल पर रहता था, रसिया में रहता था। ठीक है, तो क्या होगा, अबव, बिसाइड, बिलो या नियर। तो वो कहाँ पे रहता था, वो आपका रहता था बिलो द, बिलो द रोड लेवल। ठीक है, वो रोड लेवल के नीचे रहता था। ठीक है, जो वो बूट मेकर था, जो बूट को बनाने वाला था, रसिया में जो रहता था, वो आपका कहाँ रहता था, आपके जो रोड लेवल था उसके ब्लू मतलब नीचे रहता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन, आपका थर्ड हो जाता, मतलब सी हो जाता, जो यहाँ पे फिल होता है। फिर हिज विंडो, फिर आपका क्या है, हिज विंडो डॉट डॉट ऑन टू द स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपका क्या फिल होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन है लुक्ड, ओपन, फेस्ड या सो। तो क्या होगा, तो उसकी जो विंडो थी वो आपकी क्या थी, आपकी
ओपन थी, किधर को, ऑन टू स्ट्रीट की ओर क्या थी, उसकी विंडो खुली हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आपका फिर क्या, एंड हिज शॉप वाज डॉट डॉट बाई मैनी पीपल डेली, इसमें क्या होगा, तो उसकी शॉप वाज डॉट डॉट मैनी पीपल डेली, यहाँ पे आपके ऑप्शन है डिस्टेंट, अवॉइडेड, सराउंडेड या अवॉइडेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सराउंडेड, क्योंकि उसकी जो दुकान रहती थी वो लोगों से घिरी रहती थी, मतलब उसके में इतनी बिक्री होती थी कि वो क्या होती थी, उसकी दुकान लोगों द्वारा क्या होती थी, घिरी रहती थी, मतलब भीड़ ही लगी रहती थी। यहाँ पे क्या हो जाता है, हिज शॉप वाज सराउंडेड बाई मैनी पीपल डेली। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ही हैड बीन देयर फॉर ईयर। ठीक है, एंड डॉट डॉट एनीवन इन रशिया कुड से दे हैड नॉट बॉट बूट्स फ्रॉम हिम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ऑलवेज, बियरली, हार्डली या फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हार्डली, क्या हो जाएगा, हार्डली, क्या हो जाएगा, हार्डली। शायद ही कोई कह सकता है कि कोई उसकी दुकान से क्या ना खरीदता हो, बूट्स ना लेता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हार्डली। नेक्स्ट आपका अगला क्या है इसमें, इन फैक्ट इवन द पुलिस वुड गेट देयर बूट्स डॉट ऑन हिम। यहाँ तक कि जो पुलिस थी वो भी क्या करती थी, उससे जूते, बूट मतलब क्या होते हैं आपके, लिया करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या फिल होगा, फ्रॉम, विथ, थ्रो या क्रॉस, तो उससे लिया करती थी ना, तो फ्रॉम आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, फ्रॉम। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। देयर वाज अ फेमस बूट मेकर हु लिव्ड बिलो बिलो द रोड लेवल इन रशिया, हिज विंडो ओपन ऑन द स्ट्रीट एंड हिज शॉप वाज सराउंडेड, क्या था आपका यहाँ पे होगा, सराउंडेड। ठीक है, by many people, he had been there for years and hardly, शायद ही कोई कह सकता था, anyone in Russia could say they had not bought from him. In fact, even the police would get their votes from him. ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी क्या होती है, वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और वीडियो क्लोज करने से पहले आप लोगों की एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, इस समय आपका दिवाली चल रही है। ठीक है, तो दिवाली ऑफर है आपका, तो आप लोग जो टेक्स्ट बुक पर ईयरली पासपोर्ट लेते हैं उसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने अपना रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया और लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। अगर आप उसके थ्रू ईयरली पासपोर्ट लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, या आप बोल सकते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्या मिलने वाला है, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, आप लोग जाइए और ईयरली टेस्ट पास प्रो लीजिए टेक्स्ट बुक पर।